हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसका लास्ट जो एक्सरसाइज है ये कह सकते हो कि उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में सबसे पहले इक्वेशन को बनाना पड़ता है, देन उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द इक्वेशन एंड देन आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन we can solve it, we will solve it, okay। तो पहले इक्वेशन बनाओ उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखो पढ़ो पहले क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। अगर दो नंबर को प्लस करोगे तो 30 आएगा, ठीक है। दो नंबर को प्लस करोगे, वो दो नंबर कोई भी हो सकते हैं, 10 और 20 हो सकता है, 15 और 15 हो सकता है, 17 और 13 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इफ देयर रेशियो इज 1:2 फाइंड द नंबर्स। अब उनका रेशियो मतलब होते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है। उनका रेशियो दे रखा है 1:2, तो बताओ कि वो नंबर्स क्या हैं। तो यही क्वेश्चन है हमारा, तो चलो लगाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। अब दो नंबर बोला है ना, तो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर। हम लोग फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं, क्या फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं x। तो हमारा जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर की बात करी गई है, तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा। आप फर्स्ट नंबर x लेट करे हो तो सेकंड नंबर हो जाएगा 2x, क्योंकि इनका रेशियो ही 1:2 का है। तो अगर मतलब पहला वाला 1 होगा तो दूसरा वाला 2 होगा, इस तरह से है। अगर पहला वाला 2 होगा तो दूसरा वाला 4 होगा, इस तरीके से। तो अगर पहला वाला x है तो दूसरा वाला 2x हो गया, तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस हिसाब से। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों नंबर का सम जब करोगे तो 30 आएगा। तो हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं, एक x है और दूसरा 2x है। जब दोनों का सम, उसने बोला है सम इसीलिए सम कर रहे हैं, जब दोनों का सम करोगे तो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 30 के इक्वल, क्योंकि आंसर हमेशा इक्वल टू के उस तरफ लिखते हैं। तो देखो ये हमारी एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनके रेडी हो चुकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x और x मिलके कितना हो गया, 3x हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 30। 3 और x मल्टीप्लाई में है, 3 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/3, कट के आ गया यहाँ पे 10। सो x की वैल्यू 10 आ चुकी है। लेकिन अभी यहाँ तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं आया है, क्योंकि तुमने फर्स्ट नंबर को x माना था। तो यहाँ पे लिखो, तो जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर है, कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर क्या माना था x, और x की वैल्यू आ गई 10। और उसके बाद सेकंड नंबर क्या माना था, सेकंड नंबर माना था 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x की यहाँ पे 10 यानी कि 20। ये आपका आंसर हो गया। पहला नंबर क्या हो गया, पहला नंबर 10, और सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया 20। तो इसी तरीके से सॉल्व हो चुका है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब भैया सेकंड देखो, सेकंड में लिखा है टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:4। वही चीज यहाँ पे भी है कि दो नंबर रेशियो में है, 5:4 में है। इफ देयर डिफरेंस इज 16 फाइंड द नंबर्स। अब उस वाले में क्या था, दो, उसमें भी दो नंबर थे, इसमें भी दो नंबर है। उसमें दो नंबर का सम दे रखा था 30, इसमें दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है 16। मतलब उन दो नंबर को माइनस करोगे तो 16 आएगा। अब हमें पता ही नहीं है वो दो नंबर कौन से हैं, क्योंकि किसी भी दो नंबर को माइनस करो, बहुत से दो नंबर हैं, माइनस करने पर 16 आता है। लेकिन उनका रेशियो दे रखा है। रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है 5:4। मतलब अगर एक 5 होगा तो दूसरा 4 होगा, अगर एक 10 होगा तो दूसरा 8 होगा, मतलब उसी से मल्टीप्लाई होता जाएगा। रेशियो का मतलब ऐसे होता है कि अगर एक 5 है तो दूसरा 4 होगा, 5:4। और अगर एक 10 होगा तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई। अगर एक 15 होगा तो 5 से 15 यानी 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ 12 हो गया। तो इस तरीके से रेशियो होता है। तो अगर एक 5 है तो दूसरा क्या है 4, तो अगर एक 5x होगा तो दूसरा क्या होगा 4x होगा। तो दो नंबर का रेशियो दे रखा है। तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लेट कर लेते हैं 5x। पहला नंबर लेट कर लिया हमने 5x। अब उसके बाद देन द सेकंड नंबर क्योंकि दो नंबर बोला है ना, तो एक नंबर 5x तो दूसरा क्या हो गया 6x। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 16। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा 6x है, तो 6x माइनस 5x। इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि डिफरेंस करना है, माइनस निकालना है, तो बड़े वाले को पहले, छोटे वाले को बाद में। तो 6x माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 16। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी को हमें लिखना है।
तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस जो है वो 16 आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, दोनों के बीच में माइनस की साइन और जो 16 लिखोगे वो इक्वल टू के उस तरफ। तो 6x में से 5x निकलेगा तो 1x बचेगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 16, बड़े आराम से सॉल्व हो गया। बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर विल बी। सो यहाँ पे तुमने फर्स्ट नंबर माना क्या था, आपने फर्स्ट नंबर यहाँ पे माना था 5x माना था। तो 5 मल्टीप्लाई x की जहाँ पे क्या लिखेंगे 16, सो 5 16 जा कितना हो गया 80 हो गया। और उसके बाद सेकंड नंबर क्या माना था, सेकंड नंबर आपने माना था, सेकंड नंबर माना था आपने 6x माना था। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 16 देयर विल बी 96। तो ये आ गया। अगर इसको लास्ट मतलब अब ये नहीं कि सिर्फ x की वैल्यू निकाल के छोड़ दो, लास्ट में अगर ये नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो दिस इज द आंसर और दिस इज द आंसर एंड दीज आर द क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन तो हो गए। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 51, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले बात यह है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर वही नंबर होते हैं 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट, दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जो 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं और जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि द सम बोला है मतलब ऐड करना है टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले दो नेचुरल नंबर का सम 51 दे रखा है। तो बताओ भैया नंबर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो जैसे अगर तुम्हें एक नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता चला जाएगा। तो नेचुरल नंबर तुम कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लो हमने 22 ले लिया, ये नेचुरल नंबर है। अब इसके जस्ट बाद वाला अगर आपको नेचुरल नंबर चाहिए तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो हमें इसके बाद वाला नेचुरल नंबर 23 मिल गया, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, इसके जस्ट बाद आने वाला नेचुरल नंबर अगर चाहिए तो इसमें फिर +1 करना पड़ेगा, तो हमें अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको नेचुरल नंबर चाहिए, अगला कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर चाहिए तो 1 को प्लस करना पड़ेगा। किसी में भी 1 को प्लस करो अगला नेचुरल नंबर पा जाओगे। 100 है, 100 में 1 प्लस करो अगला नेचुरल नंबर तैयार। 1000 है, नेचुरल नंबर है, 1 प्लस करो अगला नेचुरल नंबर तैयार। यानी कि अगला नेचुरल नंबर पाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, हम लोग पहला नेचुरल नंबर क्या माने, अब हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या मानना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं p, हमेशा x लेट करना कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो पहला नेचुरल नंबर लेट कर लिया p, देन कंसेक्यूटिव नंबर एंड नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मतलब अगला लगातार आने वाला कंसेक्यूटिव नंबर, दूसरा कंसेक्यूटिव जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव मतलब इसके बाद आने वाला लगातार आने वाला। तो हमने बताया कोई भी नंबर लो उसमें +1 कर दो तो वो तुम्हारा दूसरा नेचुरल नंबर, वो उससे पता चल जाएगा, तो कर दिया। अब यहाँ पे बोला है कि दोनों को प्लस करोगे तो 51 आएगा। चलो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को प्लस कर दो, p+1। तो भाई ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर दोनों को प्लस किया तो किसके बराबर होगा, 51 के बराबर होगा। अब p और p कितना होता है, 2p होता है, प्लस में यहाँ पे 1 हो गया, इक्वल टू करके 51 हो गया, ठीक है। 2p + 1 = 51। अब इसके आगे तुम्हें पता है ये इक्वेशन बन चुका है, दिस इज योर इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। p की वैल्यू क्या आएगी p की वैल्यू। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में देना है, सब कुछ हम नहीं बताएंगे। आई डोंट टेल यू एवरीथिंग, ओके। सो इसका आंसर आप बताइए, बस इक्वेशन बना दी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाना पड़ता है। इक्वेशन अगर इक्वेशन तक पहुंच गए उसके आगे तो सॉल्व कर लोगे, क्योंकि 2.1 2.2 2.3 में इक्वेशन सॉल्व करना ही तो बताया गया है। अब इक्वेशन बनाओ तब सॉल्व करो। तो हम इक्वेशन बना रहे हैं, खाने का और बनाने का काम आपका है, वैल्यू निकालने का काम। अब उसके बाद देखो फोर्थ वाला, फोर्थ में लिखा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ, कंसेक्यूटिव मतलब तो पता चल गया कि लगातार, उसके जस्ट बाद आने वाले को कंसेक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, दो हैं,
लगातार आने वाले 2 नंबर, और इवन इंटीजर्स, इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको इवन इंटीजर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे नेचुरल नंबर बोला था, यहाँ पे इवन नंबर बोला है। एक इवन नंबर, उसके जस्ट बाद आने वाला इवन नंबर, उसके जस्ट बाद आने वाला इवन नंबर, ऐसा नंबर हमें ढूंढना है। तो देखो पहला इवन नंबर तुम कोई भी चूज कर लो। पहला इवन नंबर मान लो हमने चूज कर लिया 6 चूज कर लिया। अब इसके जस्ट बाद आने वाला अगर नेचुरल इवन नंबर आपको चाहिए, एक इवन नंबर चूज किया 6, अब इसके जस्ट बाद आने वाला इवन नंबर, जस्ट बाद पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है, तो इसके जस्ट बाद आने वाला इवन नंबर अगर हमें चाहिए तो इसमें हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद आने वाला इवन नंबर होता है 8, और 8 पाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक, अब 8 के बाद तुम्हें पता है जस्ट इसके बाद इवन नंबर कौन सा होगा, 10, और 10 को पाने के लिए +2। इसका मतलब अगर एक के बाद लगातार इवन नंबर चाहिए तो नंबर में क्या प्लस करना पड़ेगा, 2। ठीक, तो चलो इतनी बात हो गई, तो बस इतना पता चल गया। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट नंबर है, लेट फर्स्ट इवन इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट इवन इंटीजर, पहला इवन इंटीजर हम लोग लेट कर लेते हैं L। क्या लेट कर लिया, L कर लिया। देन नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, दूसरा जो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा L+2 हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो कहीं हम लेट x करते हैं, कहीं p करते हैं, कहीं l करते हैं, क्योंकि a से z तक भैया लेटर बनाया है, ह्यूमन ने a से z तक लेटर बनाया है, तो कुछ भी यूज कर सकते हो 26 बार, तो l हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, उनका सम, किसका सम, पहले इंटीजर का और उसके बाद दूसरे इंटीजर का, दोनों का सम कितना आ रहा है, दोनों का सम उसने बोला है 142। तो l और l कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, 2l+2 = 142। अब भैया इसके आगे आप करिए इसको सॉल्व, 2 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, 140 बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो, 70 आ जाएगा। अच्छा रुको, ये वाला सॉल्व करा देते हैं। देखो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 2l+2 = 142, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2l = 142 माइनस का 2, तो यहाँ आ गया 140, और उधर बचा क्या, उधर बचा 2l। अब l इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा l = 140/2 आ गया, दैट इज 70। सो l की वैल्यू कितनी आ गई, l की वैल्यू आ गई 70। क्या ये आपका फाइनल आंसर है, नो, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तो तुमने फर्स्ट इवन नंबर क्या माना था, x। सो आपका जो फर्स्ट इवन इंटीजर होगा, जो फर्स्ट इवन इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 70, और जो सेकंड इवन इंटीजर होगा कंसेक्यूटिव, उसको तुमने क्या माना था, उसको माना था आपने l+2। तो l की जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 70, और 70+2 कितना होता है, 72 होता है। आई बात समझ में, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरीके से इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि कौन से 2 नंबर होंगे जिनको प्लस करने पर 51 आता है, कौन से 2 नेचुरल नंबर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस वीडियो से रिलेटेड। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 81, फाइंड द इंटीजर। अब यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नंबर का बात हो रहा है, 3 कंसेक्यूटिव, और वो भी ऑड है और कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले। तो मान लो अगर पहला 3 ले लिया तो दूसरा 5, और उसके बाद जस्ट आने वाला 7, तो ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स मिल सकते हैं हमें। लेकिन ऐसे तुम्हें कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर ढूंढने हैं जिनका सम करने पर कितना मिले, 81 मिले। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, पहला ऑड इंटीजर लेट कर लेते हैं m। तो उसके बाद सेकंड, अगर हम बात करें सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा, और उसके बाद अगर हम बात करें कि थर्ड ऑड इंटीजर क्या होगा, तो इसके बारे में पता लगाना है। तो देखो अगर हमने पहला ऑड इंटीजर 3 लेट कर लिया, तो दूसरा ऑड इंटीजर कौन सा होगा, 5 होगा, उसके जस्ट बाद आने वाला 7। तो मतलब अगर इसके जस्ट बाद वाला ऑड इंटीजर चाहिए तो 2 प्लस करो, इसके जस्ट बाद ऑड इंटीजर चाहिए तो 2 में क्या करो, प्लस करो। तो यस, अगर पहला ऑड इंटीजर तुमने कुछ भी मान लिया तो दूसरा अगर चाहिए तो उसमें 2 प्लस करो, फिर तीसरा चाहिए तो 2 और प्लस करो। तो चलो देखते हैं। तो दूसरा ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, m+2,
और ये दूसरा हो गया। अब तीसरा ऑड इंटीजर चाहिए तो m+2 तो दूसरा था, अब उसमें 2 का और प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m+4 हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे कि अगर पहला तुम्हें पहला ऑड इंटीजर मिला हमें 3 और दूसरा चाहिए तो 3+2 और अगर इसके बाद तीसरा चाहिए तो 3+2+2, इसके बाद चौथा चाहिए तो 3+2+2+2, ऐसे 2 प्लस करते जाएंगे और हमें जस्ट बाद वाला इंटीजर मिलता चला जाएगा। तो इसीलिए पहला अगर हमने m माना तो दूसरा m+2, तीसरा m+2+2, तो ये हो गया। तो हमारे पास थ्री ऑड इंटीजर हो गए, एक हो गया m, दूसरा हो गया m+2, तीसरा हो गया m+4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि तीनों को प्लस करोगे तो 81 आएगा, तो चलो प्लस करते हैं। पहला ऑड इंटीजर m, दूसरा ऑड इंटीजर m+2 और तीसरा ऑड इंटीजर m+4, तो तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक, तो m और m कितना हो गया, 3m हो गया, प्लस 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 81 हो गया। अब 6 उधर ले जाके माइनस, 3 उधर ले जाकर डिवाइड, ये काम आपको खुद करना है, ये काम आपको खुद करना है। और उसके बाद करने के बाद फिर वैल्यू भी पुट करनी है, वैल्यू पुट करके फिर आंसर देना है। तो इसका आंसर आप कहाँ देंगे, आंसर इसका m की वैल्यू निकालिए। m की वैल्यू निकालने के बाद बताइए कि फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, सेकंड इंटीजर क्या होगा और उसके बाद थर्ड इंटीजर क्या होगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, मतलब m की वैल्यू निकालो और उसके बाद पुट करते जाओ और आंसर लेकर आओ। देखो कितना आंसर आता है, इसको आप खुद से ट्राई करिए, कुछ काम आप खुद से किया करिए। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला 6th क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है, क्या बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो कितना है। यहाँ पे तुम्हें पता है कि जो फ्रैक्शन होता है ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर भी कुछ अलग हो सकता है, डिनोमिनेटर भी कुछ अलग हो सकता है न्यूमरेटर बड़ा हो, मतलब दोनों सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है, किससे एक ज़्यादा है, न्यूमरेटर के दोगुने से। मतलब न्यूमरेटर कितना भी होगा, ऊपर वाला कुछ भी होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, दोगुना करो उसका और 1 प्लस करो। जब इतना कर लोगे तो वो डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हो आप कि जैसे यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 9। अब तुम्हें पता है कि 4 9 से छोटा है और 9 4 से बड़ा है। तो 4, अब हमें अगर बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, हम नहीं बता रहे कि डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि 9 लिखा है, हम ये बोल रहे हैं कि बताओ यहाँ पे कितना नंबर लिखा है। तो तुम कहोगे कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसका पहले आप दोगुना करिए और फिर उसमें 1 प्लस कर दीजिए। जब आप इतना करेंगे तो यहाँ पे वही नंबर आपको मिलेगा। तो यही चीज क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में दोगुना करो और फिर 1 प्लस करो, तब वो किसके बराबर होगा, तब जाके आपको डिनोमिनेटर मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें न्यूमरेटर नहीं पता ना कि कौन सा नंबर लें कि उसमें 2 का मल्टीप्लाई करें फिर 1 प्लस करें तो डिनोमिनेटर होगा। तो जो चीज नहीं पता होती उसके लिए हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने b। ठीक है, b न्यूमरेटर हो गया। देन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर हमें पता करना है, तो उसने बोला है कि न्यूमरेटर का दोगुना, तो दोगुना का मतलब क्या होता है, 2 इंटू बी, यही तो होता है। ये था न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का दोगुना मतलब 2 इंटू बी में एक ज्यादा मतलब +1। तो जब ये इतना करोगे तब जाके वो किसके बराबर होगा, डिनोमिनेटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन, डिनोमिनेटर कितना है, एक ज्यादा है न्यूमरेटर के दुगने से, एक ज्यादा है न्यूमरेटर के दोगुने से। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हो, 2b + 1। तो भैया आपको न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया। अब आगे देखो, तो जो तुम्हारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं, तो सर हमारा फ्रैक्शन तो यही बनेगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर दें, तो डिनोमिनेटर में कैसे 2 प्लस करोगे, b यहाँ लिखा है, अपॉन में 2b + 1, ये हमारे पास फ्रैक्शन बन के तैयार है। अब इसमें 2 हम अगर प्लस कर दें तो कर दिया प्लस, डिनोमिनेटर में बोला है, न्यूमरेटर में नहीं। तो अगर डिनोमिनेटर में हमने 2 प्लस कर दिया तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/3। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर दोगे तो वो 1/3 के बराबर हो जाएगा। कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 1/3 के बराबर हो गया। अब सॉल्व करो, बस इतना था, इतना क्वेश्चन बोला, अब सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हो 1/2b
और 2 और 1 कितना हो गया 3, ये हो गया 3 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे तुम्हें याद आ रहा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब इधर भी फ्रैक्शन उधर भी फ्रैक्शन बीच में इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे और इसका इससे। तो भैया जब 3 का 1 से कराओगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इक्वल टू की साइन नहीं है, इसका मतलब होता है विच इम्प्लाइज। चलो यहाँ 3 हो गया, और इक्वल करके जब इसका इससे कराओगे तो कितना मिलेगा 2b + 3। तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बनी। अब 3 इधर ले जाके माइनस करा दो, तो यहाँ पे लिखोगे 3 - 3, और इधर क्या बचा, इधर बचा 2b, ठीक है। इधर हमारा आ गया, देखो सही है, 3 यहाँ हो गया, ये हो गया, तो 3 इधर ले जाके हमने माइनस करा दिया, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और b तो जाके उधर 0 हो जाएगा, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। और अगर b 0 है तो फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं हमारा। तो देखते हैं, 3 यहाँ हो गया, 2b यहाँ, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। और वेट 1 मिनट, अच्छा देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हुई, यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है b, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे b लिखा था, हमने 1 लिख दिया था। और अब उसके बाद देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, देखो फिर से देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे b, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा। और जब इसका, 1 मिनट, यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/2b, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू करके यहाँ पे हो गया 1/3, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 का b से करोगे तो 3b हो जाएगा, इक्वल टू जब 2b + 3 का 1 से कराओगे तो 2b + 3 ही रहने वाला है। अब 2b उधर ले जाके माइनस करा दो, तो 3b माइनस का 2b, और इधर क्या बचा, इधर बचा 3, और 2b में से 2b 3b में से अगर 2b निकालोगे तो 1b मतलब b, और b की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आई होप आपको b की वैल्यू निकालना आया होगा। और अब इतना ही नहीं, तो हमारा न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, तो भैया न्यूमरेटर को माना क्या था, न्यूमरेटर को माना था b, और b की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये आ गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर को माना क्या था, डिनोमिनेटर को माना गया था 2b + 1, तो b की जहाँ पे वैल्यू रखो 2, b की जहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, +1 हो गया, तो 2 3 जा 6, और 1 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आ गया 7 आ गया, ठीक। तो सो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, वो फ्रैक्शन होगा, क्या होगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में अब देखो न्यूमरेटर ऊपर लिखो 3 और डिनोमिनेटर लिखो नीचे 7, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। तो बस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है, इसको फिर से आप समझ लीजिएगा। तो अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन हमने लगा के छोड़ दिया यानी कि उसका आंसर बताना है, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इसको देखिए, लगाइए, सॉल्व करिए। थैंक यू।